हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे अबर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट लगा है। मार्केट गैप डाउन तो हुआ है। मार्केट लगभग अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है, थोड़ी रिकवरी भी दी है। लेकिन यहाँ पे अपन एक बात अगर ध्यान में रखते हो, हर रिटेलर को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट गिरने के बाद तुरंत ऊपर आया, क्यों आया, और यहाँ पे शॉर्ट रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बट अपन को सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है तो सबसे पहले इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। सारे रिटेलर ये जो गैप दिखा है, ये गैप डाउन जो ओपन हुआ है, सब लोग सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे और इजीली इनको यहाँ पे सेल मिल रहे होंगे, ऑर्डर मिल रहे, इसलिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है। चलो, बट ये तो हो गई लॉजिक की बात। चलो टेक्निकल बात करते हैं। अभी टेक्निकल बात करते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये गैप डाउन हुआ, इस जगह पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाए। अभी मार्केट इस जगह पे सपोर्ट तो लेगा ही लेगा। हम रिटेलर क्या करते हैं, हम रिटेलर बस 5 मिनट 10 मिनट में ये चार्ट देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि मार्केट गैप डाउन हुआ है, मार्केट और नीचे जाएगा। हाँ, मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा? मार्केट के लिए, सेलिंग के लिए ये लेवल है। यहाँ तक पहले मार्केट रिकवरी देगा, जो लेवल है 23,258 की। यहाँ तक मार्केट रिकवर देगा और यहाँ से फिर गिरावट आएगी। तो ये पुल बैक जोन भी हो सकता है। सिंपल लॉजिक अगर कहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। इसको प्लान कैसे करेंगे? ये जो पुल बैक आया है, सबसे पहले इस जगह पे ध्यान रखेंगे कि इस एरिया में जब मार्केट आएगा तो क्या करेगा। इस जगह पे आने के बाद मार्केट अगर हर्डल बनाता है, थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद अगर सेलिंग की या बाइंग की कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो हम यहाँ से एक सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बनती है तो रुक जाएंगे, किसी भी तरह से बाइंग नहीं करेंगे, और सेलिंग की बनती है तो हम सेल करेंगे। तो सबसे बढ़िया प्लानिंग ये है मेरे हिसाब से कि इस एरिया के आसपास से हम सेलिंग करेंगे, जिसका टारगेट ये होगा। चलो, अभी हमने प्लान बना दिया कि हमें सेल कहाँ करना है और कौन सी जगह पे सेल करना है। अभी इसी प्लान को हमको एग्जीक्यूट करना है। चलो देखते हैं अपन कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी रिटेलर ट्रेडर हैं, कोई भी प्लान नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो प्लान करके ही ट्रेड करते हैं, वरना हर कोई इस हड़बड़ी में बस सेल करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर बाय करने की कोशिश कर रहा होगा। बाय करने की इसलिए क्योंकि उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे बॉटम पे मार्केट आया, बस डैश किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, अभी वो मार्केट ऊपर जाएगा। उसके पास प्लान तो होना चाहिए। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं हम, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, हल्की रिकवरी दे सकता है? 4 आवर में आरएसआई ने भी बोल दिया है कि मैं नीचे जा रहा हूं करके। अब देख सकते हो, चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लाइन का कलर चेंज कर देंगे अपन। ओके ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। हमें बस इंतज़ार करना है अपने पोजीशन का, राइट। जैसे यहाँ पे आएगा, रुकेगा मार्केट, हम यहाँ से सेल करेंगे। ओके, चलो रेडी। हमने निफ्टी 50 का चार्ट पे जो एनालिसिस किया, बस उस अपने प्लान के ऊपर हम सटीक रहेंगे और उसी प्लान को अप्लाई करेंगे। चाहे बैंक निफ्टी में कुछ भी हो, सेंसेक्स में कुछ भी हो, लेकिन हमने जो प्लान किया है उसी के ऊपर हम अड़े रहेंगे और उसी प्लान के हिसाब से ही काम करेंगे। हर एक रिटेलर क्या करता है, बस मार्केट जिस साइड मोमेंटम ले रहा है उसी साइड ट्रेड लेने का प्लान करता है। प्लान करता है मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। उसे लगता है कि बस यार
मेरा कल का लॉस रिकवर हो जाए, मैंने कहीं से पैसे लिए बस वो पेड कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चलता है, चाहे मार्केट में ग्लोबल न्यूज़ कुछ भी आ जाए। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या किया, मिसाइल हमले हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, एयर ट्रेडिंग कोरिया से शेयर बाहरी गिरावट। अरे कुछ भी हो जाने दे भाई, पूरी गिरावट क्यों ना आ जाए, लेकिन हर एक चार्ट अपने हिसाब से ही चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट में इतने सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है रहा। मार्केट ने अभी भी ये सपोर्ट को तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दिया, यहाँ पे फिबो लगा के देखते, इधर से भी लगाएंगे और उधर से भी लगाएंगे। क्या किया, 618 रिट्रेस लेवल यहाँ से टच करके ऊपर गया, वही सेम तरीके से ऊपर से भी लगाएंगे अपन। सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, इस जगह से। चलो ऐसे यहाँ से सेलिंग हुई, बट मैं फिबो पहले पुल बैक से लगाता हूँ। ये देखो कौन से लेवल पे आया, ये जोन है, रिट्रेस जोन है, बस यहाँ से एक सेलिंग आएगी। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलो 5 मिनट में देखो 10 मिनट लगा के रख देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड पकड़ना चाहोगे तो आपको ये जो जोन है, ये वाला, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट उसके पहले अपन को ये देखना पड़ेगा ये जो छोटा सा सपोर्ट है, जो इंस्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर कैसे बिहेव करता है। इस बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ से ट्रेड लेना है या नहीं। सिंपल, सेंसेक्स और निफ्टी का लगभग सेम ही है, देखते हैं अभी। अपना प्लान निफ्टी 50 में प्लान किया है, उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी लगभग आज साइडवेज रहने का ही ट्राई करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंट आएगा। जो है इंस्टीट्यूशन ने कैप्चर कर दिया है, बस इसी जोन में वो घूमता रहेगा आज दिन भर, ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी लग रहा है, मतलब टेक्निकल मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लग रहा है मतलब ऐसे ही हवा में तुक्केबाजी नहीं कर रहा, इसी जोन में वो घूमता रहेगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा ये जोन पकड़ लो। 1 मिनट, आज बैंक निफ्टी में बस ये जोन बढ़िया है, इसी जोन में रहेगा। जो बंदा सेलिंग करता है ऑप्शन की, उस बंदे ने क्या करना चाहिए, इस जगह से कॉल को शॉर्ट करके रख दो, आराम से पैसे कमाता रहेगा, बस कुछ नहीं। हम अपने प्लान पे अड़े रहेंगे और प्लानिंग के हिसाब से ही काम करेंगे। ये तो स्लो हुआ है, चलो तब तक देखते हैं अपन गोल्ड क्या कर रहा है। ये एक्सनेस का टर्मिनल है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गोल्ड एक सपोर्ट को ब्रेक करके, जो अपन ने प्लान किया था फ्राइडे को, अपन ने इस जगह पे प्लान किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर दिया। मार्केट इस जगह पे रुका है, बट मुझे वीकनेस नज़र आ रही है, मैं इसमें प्लान कर सकता हूँ। रुको देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। इस जगह से गिरावट आई, पुल बैक दिया, यहाँ पे प्लान किया, राइट। अगर गोल्ड इस एरिया में फिर से आता है तो हम एक सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, राइट। ओके, चलो मैं यहाँ पे गोल्ड को भी शॉर्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने गोल्ड को शॉर्ट करूँगा, क्वांटिटी 0.10 ही रखेंगे।
जिसका एसएल रहेगा $200 का और टीपी हमारा रहेगा राइट। राइट, ओके। 0.10 लॉट इस जगह, 0.10 इस जगह पे फिर ऐड करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं इसका क्या होता है। चलो, ईएमए से रिजेक्शन मिल रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम दूसरा एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं जो रिसेंटली मिल रहा है। यहाँ पे आया, स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बने और इस जगह पे इंतज़ार किया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के सभी रिटेलर्स यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। तो नीचे एसएल अवेलेबल हो सकते हैं, हाँ राइट, ठीक है, गुड। चलो 1 मिनट में देख लेते हैं एक बार। एक ट्रेंड लाइन है जिसपे की रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके। 5 मिनट में, ठीक है, गुड। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इस प्लान को अपन एग्जीक्यूट कर लेंगे। हाँ, व्यू कंफर्म हो गया, बायस पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ऊपर पास वाली है, ये अपन ऐसे ऐसे क्वांटिटी से करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए मुझे, मिल गया इतनी जल्दी इंस्टेंट नहीं करेंगे, थोड़ा 1 मिनट की कैंडल विंडो चाहिए, गुड। पहले से ठीक है, जैसे कैंडल क्लोज किया वैसे अपन एवरेज कर रहे हैं, जिसका एसएल 200 मिलेगा। ओके, वेट, निफ्टी का पता नहीं, वो इंतजार कर रहा है, कब बस कर रहा है, बहुत सोच रहा है सिग्नल देंगे। गोल्ड में क्या चल रहा है, ओ नो, गोल्ड तो चल रहा है, ये करना है। चलो ठीक है, अपन सबसे पहले मैं लगा के ले लेते हैं, राइट, और एसएल रोटेट करेंगे, ठीक है, देखते हैं। 0.3 की लॉसेस है, बहुत छोटी लॉसेस है 30 मिनट में, और इतना हो रहा है एक्सप्लोड, और 200 1.5 के आसपास है, ओके। एसएल रोटेट किया, यहाँ पे किसी तरह का लॉस होगा, ओके। अगर इसमें 50% आता है तो मैं यहाँ से 50% क्वांटिटी को करके आज क्लोज कर दूंगा। फाइनली इंतजार की देखा, 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है, ये जो कैंडल का लो है इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है जो कि 23,190 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, और इसका एसएल रहेगा मेरा 23,250 के आसपास, और टारगेट रहेगा लगभग 2300 के आसपास टारगेट रहेगा। देखते हैं, अभी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको इसके नीचे क्लोज होने दो, पेशेंस, इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, हड़बड़ी में ट्रेड ले सकते हो तो प्लीज़ मार्केट में मत आओ, और आपके पास मार्केट में आते समय उतना ही पैसा लेके आओ जितना आप लॉस सह सकते हो, वरना कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हुई मैंने देखी है। प्लीज़ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी बंदा लोन लेके आए इधर उधर से पैसे लेके मत आओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जब तक आपके पास पैसा नहीं आता तब तक पार्ट टाइम जॉब करो और सीखो, मार्केट को देखो, डेली वॉच करो,
और खुद सीखो। कोई भी कोर्स मत बाय करना जब तक आप डेमो में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं करते। डेमो में होने के बाद में आप कोई भी एक प्रोफर्म के पास जाओ या किसी भी फंडिंग वाला जो अकाउंट मिलता है उनके पास जाओ, उसमें प्रैक्टिस करो। एक दो अकाउंट उड़ाओगे या विन होगे, जो भी होगा रिजल्ट, उससे आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में काम करने के हिसाब से आए हो या क्या कर रहे हो, मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर बार बार आप फेल होते हो तो छोड़ दो उसको, फिर से पेपर ट्रेडिंग पे आओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर कोई फंडिंग अकाउंट लेके उसमें काम करो। अगर वो आप एक दो बार भी अगर पास होते हो, एक दो बार भी अगर आप विड्रॉल ले पाते हो, तो ही अपना खुद का बड़ा पैसा लेके आओ और फिर ट्रेड करो। लेकिन प्लीज़ डायरेक्टली पेपर ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा लेके आके ट्रेड मत करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इमोशन अलग होते हैं और रियल मनी में अलग होते हैं। आपको गलत तरीके से सिखाया जाता है कि मार्केट में बस पहले वॉच करो, देखो, लोग आपको अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, लाइव में बड़े प्रॉफिट्स दिखाएंगे। अच्छी बात है, उनके पास वो स्किल है, उन्होंने उतनी मेहनत की है, लेकिन उस प्रॉफिट को देख के अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो 100% आप लॉस ही करोगे। इसलिए मार्केट को पहले जानो, समझो, मार्केट काम कैसे करता है, उसकी साइकिल कैसे होती है, उसकी चाल कैसे होती है, किस तरह से चलता है, एक दिन में कितने पीप चलता है, सब कुछ जान लो। मार्केट में न्यूज़ के से किस तरह से मार्केट बिहेव करता है ये भी पहले समझ लो। मार्केट में कभी कभार होता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है लेकिन मार्केट फिर भी निगेटिव बिहेवियर करता है, कभी मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आती है फिर भी मार्केट पॉजिटिव बिहेवियर करता है। ये समझ लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से समझ लो अपने नज़रिए से, ना कि जिसके पास से आप कोर्स ले रहे हो उस कोर्स वालों के नज़र से समझने से अच्छा है कि आप खुद के नज़र से समझो कि मार्केट क्या कर रहा है। खुद डिसाइड करो कि मार्केट की वेव कैसी है। ये डिसाइड करने के लिए आपको उतना समय देना पड़ेगा, उतना चार्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट को समझ पाओगे। डायरेक्टली 6 महीने या 7 महीने पेपर ट्रेडिंग करके आप अगर मार्केट में पैसा लेके मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग ही करोगे और लॉस करोगे, ये 100% है। चलो गोल्ड में देखते क्या हुआ है अपना। गोल्ड लगभग, एक मिनट, गोल्ड ने 50% प्रॉफिट दे दिया था। $420 के आसपास प्रॉफिट गया था, लेकिन अपन ने 500, पहले 500 पे लगाया था, बाद में जिस तरह से वीकनेस दिखाई दी और कैंडल बड़े बड़े होती दिखाई दी, अपन ने टीपी बढ़ा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट करके रखा है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, ऐसे ट्रेल करके छोड़ दिया है अपन ने। मेरे हिसाब से मार्केट और नीचे आएगा, गोल्ड और नीचे आने वाला है। अभी नहीं आएगा क्योंकि आज तो काफ़ी सारे बैंक बंद रहते हैं, तो आएगा, देखते अभी। आए थे निफ्टी में प्लान करके, लेकिन दावत मिली गोल्ड में। मैंने जब मार्केट में कदम रखा था तो मुझे गलत तरीके से इंफॉर्मेशन मिली थी, या मार्गदर्शन जो था वो गलत तरीके से मिला था। क्योंकि सबसे पहले मैंने पेपर ट्रेडिंग की, बाद में डायरेक्टली मैं गोल्ड बिटकॉइन में ट्रेड करने लगा। मेरी मार्केट में गलत तरीके से एंट्री हुई है। मैंने लोगों के स्क्रीनशॉट देखे, लाइव वीडियोस देखे,
और जिसको भी मैंने पूछा उसने मार्केट की अच्छी अच्छी बात ही बताई। इसलिए खाली 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करके मैं डायरेक्टली बड़ा फंड लेके आके काम करने लगा और धड़ाधड़ से लॉस किया, बैंकक्रप्ट हो गया। उसके बाद लगभग 2 साल फिर भी टिका रहा मार्केट में। 2 साल के बाद मैंने कम से कम 2 से ढाई साल की गैप ली, मार्केट को देखा ही नहीं मैंने कि मार्केट में चलता क्या है। 2 साल के बाद फिर से नई शुरुआत की। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग किया, मार्केट को समझा, किसी का भी कोर्स जो भी बाय किया था उसमें और मेरी नज़रिए में डिफरेंस दिखा, और उसी डिफरेंस को और मार्केट के चाल को समझने के बाद सबसे पहले मैंने पेपर ट्रेडिंग की। पेपर ट्रेडिंग के बाद मैंने फंडिंग का अकाउंट इस्तेमाल किया, और फंडिंग में जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ तभी जाके मैं मार्केट में फंड लेके गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बंदा मार्केट में नया आता है, प्लीज़ उस बंदे ने भी यही रास्ता अपना निकोना। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो, फिर फंडिंग का कोई भी अकाउंट ले लो। हमें क्या है, हमें बस प्रैक्टिस करना है। आप डायरेक्टली बड़ा फंड लेके आके काम करोगे तो लॉस तो होगा ही होगा। और पेपर ट्रेडिंग में जो इमोशन रहते हैं वो लाइव मार्केट में इमोशन नहीं रहते। आप फंड लेके आते हो तो इमोशन नहीं, गैम्बलिंग करते हो। इसलिए जब तक पेशेंस नहीं होता, जब तक आप इंतज़ार कर सकते हो, आपको लगता है कि यार पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा, मार्केट का अपने तरीके से मूव होना चाहिए। अपन जैसे बोलते हो उस प्लान पे एग्जीक्यूट करने के लिए इंतज़ार करने का अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने प्लान करके फिर अपना लॉस रिकवर किया, और आज मैं मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रॉफिटेबल बने या ना बने, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है मार्केट को आप किस नज़रिए से देखते हो। आपकी मेंटेलिटी अगर सही रहती है तो आप मार्केट को सही नज़र से देखेंगे। मार्केट अपनी जगह पे सही है, बस तुम किस नज़रिए से उसको देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है आप प्रॉफिटेबल रहोगे या लॉस में रहोगे। तो प्लीज़, आप अगर किसी का कोर्स बाय कर रहे हो तो कोर्स, जिस बंदे का आप कोर्स बाय कर रहे हो ना, उस बंदे बंदे का उस मार्केट को देखने का नजरिया उस कोर्स में रहता है। और मतलब कौन कर रहा है ये, आप कर रहे हो क्या? नहीं, वो जो स्ट्रैटेजी अपनाता है, वो स्ट्रैटेजी सिखाता है, तो वो सब कुछ उसकी नजरिए से रहता है। उसकी नजरिए से एक एक एग्जांपल देता हूँ। कहीं पे आप खाना खाने जाते हो, जो बंदा सेफ है उस सेफ को आप बोलोगे कि ये सब्जी ऐसे ऐसी बनाओ और ऐसी मुझे टेस्ट चाहिए, तो आपकी टेस्ट हुई, ना कि उस सेफ की। अगर आप कहीं पे खाना खाने जाते हो और सेफ अपने हिसाब से बनाता है और आपको देता है, तो ये आपकी टेस्ट नहीं है, उसकी टेस्ट है, जो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। बस मार्केट में भी वैसा ही है। चलो, प्लान एग्जीक्यूट तो हो रहा था, लेकिन सडनली कैंडल नीचे आई। चल, थोड़ा सा पुल बैक का इंतज़ार करेंगे, आने देते इसको। ईएमए के हिसाब से भी अपन को ट्रेड मिल रहा है, यहाँ से अपन शॉर्ट करने वाले, बस पुल बैक आने दो, शॉर्ट करेंगे। ये कैंडल के ऊपर अगर डायरेक्टली निकल जाता है तो फिर अपन इसको छोड़ देंगे। ओके, यहाँ से बस रिजेक्शन आने दो। इस लेवल के आसपास मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा। टारगेट मेरा रहेगा लगभग, 1 मिनट, सबसे पहले मुझे राइट, चलो यहाँ से हम 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, देखते। चलो, अभी सारा फोकस इसी के ऊपर रहेगा अपना। एक ही चार्ट लगा लेता हूँ, राइट। गोल्ड में क्या चल रहा है? क्या गोल्ड वाला भी बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे गिरावट आई, गिरावट आने के बाद यहाँ पे थोड़ा पॉज करेगा। अभी देखो,
यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। मार्केट में यहाँ से गिरावट आई, ठीक है। ये चार्ट गोल्ड का है, बिटकॉइन का है, निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, सिल्वर का है, किसी का भी रहने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से, ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक गिरावट आई, गिरावट आने के बाद क्या हुआ, लोग सडन जो ये बाइंग है ना, इस पे बाय भी करना शुरू करेंगे। या फिर ये गिरावट आई तो लोग इस जगह से सेल करेंगे, इस जगह से सेल करेंगे। जब ये पुल बैक देता है तो आप लोग अगर इस जगह से सेल की होती है, ये फंस जाएंगे और ये पोजीशन कट करेंगे। इससे क्या होता है, आप बस ओवर ट्रेडिंग करते रहते हो। क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपन ने लेवल निकाल दिए। गोल्ड सिल्वर कोई भी चार्ट ले लो, हमें खाली सिल्वर चाहिए, बिटकॉइन चाहिए, निफ्टी फिफ्टी चाहिए, इससे मतलब नहीं है। लेवल निकाल लो, उसके बाद कोई भी ईएमआई लगा लो, कोई भी आपको जो सही लगता हो वो। बस जो भी ईएमआई लगा रहे हो उसमें कम से कम 8 से 9 का गैप होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल तौर पे आपने 10 का ईएमआई लगा दिया। पहला अगर 10 का ईएमआई लगाते हो तो दूसरा कौन सा ईएमआई 8 से 9 का गैप होना चाहिए। तो समझ लेते यहाँ पे फिर दूसरा ईएमआई 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 अगर आप लगा रहे हो तो उसमें कम से कम 18 का तो भी गैप हो, 18 का होना चाहिए। 8 से 9 का गैप है, राइट। ऐसे आप 4-5 ईएमआई लगा लो। ये ईएमआई लगाने के बाद एग्जाम्पल तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये गिरावट आई, राइट। यहाँ पे गिरावट आने के बाद क्या हुआ, ये नीचे गिर रहा है। तो ये इस गिरावट में जिसने इस जगह से ट्रेड पकड़ा है क्रॉस ओवर पे, वो ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा, मान लेते हैं। अभी यह जिस बंदे के हाथ से ये पोजीशन छूट गई है, ये गिरावट छूट गई, उसने क्या करना चाहिए, बस इंतजार करो। आपने जो ईएमए लगाया था उस ईएमए पे मार्केट आएगा। कोई भी ईएमए ले लो, 10, 5। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, मार्केट में कोई भी ईएमए लगाते हो तो उसका टेस्ट होना चाहिए, बैक टेस्ट करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे वो सही से काम करता है। तो आपने अगर समझ लो ये 3 मिनट का है, तो 3 मिनट में हमें 200 पिप भी मिले तो भी बहुत है। 100 पिप मतलब 100, यहाँ से 10 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी बहुत है। तो हर ईएमए का टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस का रेशो उसी हिसाब से होना चाहिए। तो मान लेते हैं अपन ने यहाँ से गिरावट आई, गिरावट आने के बाद आपने यहाँ पे 10, 20, 30 का ईएमए लगा दिया। तो यहाँ पे आने दो, पुल बैक होगा। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे कि ये 3 मिनट का है, यहाँ पे 1 मिनट में जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये गिरावट आई, गिरावट आने के बाद क्या हुआ, ये गिरावट में तो हमें ट्रेड नहीं मिला। हमने क्या किया है, इंतजार किया। इंतजार करने के बाद उस 3 मिनट में इंतजार किया, 1 मिनट में वो पुल बैक में आया, 1 मिनट में देखा तो क्या हुआ, तीनों ये में एक साथ आ गए। अब यहाँ से जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, मार्केट में बायस कौन सा है, सेलिंग का। यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ग्रीन कैंडल। मतलब बाइंग साइड जाना है क्या, नहीं, क्योंकि बायस सेलिंग का है तो हम स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी दे रहे हैं, सेलिंग की। यहाँ पे भी आई बाइंग की कैंडल, लेकिन इसमें रिजेक्शन है। नेक्स्ट है सेलिंग की कैंडल स्ट्रॉन्ग वाली, बस इस जगह से आपको क्या करना है, सेल करना है। चलो, इस जगह से हम सेल कर देते हैं। अभी टी उसी कैंडल के फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहता है उसके ऊपर एसएल रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस। अभी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, और ऐसे रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। इस जगह पे ये थर्ड रेजिस्टेंस है, एरिया डिफाइन कर लिया। अभी टीपी लगाना है, टीपी कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे नहीं। हमने ये पुल बैक कौन से टाइम फ्रेम में देखा था, 3 मिनट में। हम चले जाएंगे अभी 5 मिनट या 10 मिनट में। चलो 10 मिनट में ये गिरावट आई थी, ये पुल बैक था, इस जगह पे एंट्री की थी। सबसे पहला अगर यहाँ पे आप देखते हो सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट है, राइट। सबसे पहला सपोर्ट कौन सा है, ये है, यही सपोर्ट आया था ना, ये जो एरिया है।
ये सपोर्ट आया था, राइट। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में आपको क्लियर दिख रहा है ये सपोर्ट आया था, राइट। फिर आएंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में आने के बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, उसके बाद ये फर्स्ट सपोर्ट आया था, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे ट्रेड बनाएंगे। हो गया सिंपल, और क्या करना है। आप अगर ऐसे करते हो, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात रहेगी, यहाँ से आप पेशेंसली रुकना है, चाहे एसिल जाएगा या फिर टीपी जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो, बायस कैसे है, मार्केट के डायरेक्शन क्या है। उसी हिसाब से अगर आप प्लान करते हो तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे। और एक इम्पोर्टेंट आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जिस भी बंदे का आपने कोर्स बाय किया है, प्लीज मार्केट को उसकी नज़र से मत देखो, मार्केट को खुद की नज़र से देखो, खुद के नज़रिए से देखो। मार्केट को आपको सही डायरेक्शन ही देगा। मार्केट यूनिक है, उससे अपन पंगा नहीं ले सकते, इसीलिए मार्केट जो बोलता है उसी हिसाब से काम करो, ठीक है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे सेलिंग आई, मेरे 4 EMA लगे, चारों EMA अलग अलग हो गए। इसको, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स करो कि स्ट्रैटेजी चाहिए करके, मैं आपको एक छोटा वीडियो बना के भेज दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, गियर आउट आई, इस जगह पे किसी एंट्री किया, बहुत से बंदे ये चलती गाड़ी में बैठ गए होंगे। अब उसका एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, या इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जब वो निकल रहा था, इस जगह पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो उन लोगों के ऐसे हिट हो गए होंगे, 100% हो गए होंगे, और मार्केट सडन नीचे आ गया। अब ये इस जगह पे क्या होगा, 1 मिनट, इस जगह पे ये सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर लगेगा अरे यार ये सेलिंग वाला जो पहले डाला था ना वो सही था। लेकिन उन्होंने ये, इस जगह पे अगर आप ईएमए पे भी ट्रेड लेते हो, कोई भी ईएमए ले लो रैंडम, लेकिन दो ईएमए के बीच में 7 से 8 का गैप होना चाहिए मेरी स्ट्रेटेजी के लिए। तो इस जगह पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये बाइंग आया, इस जगह पे जो थे एसएल थे इस हट हिंट कर दिए। अभी यहाँ पे रुकेगा वो, यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद नया डायरेक्शन आएगा। तो जो बंदे ने इस जगह पे सेलिंग नहीं मिली उन्होंने क्या करना चाहिए, इंतजार करो। ये सपोर्ट टूटा है, बायस सेलिंग के ये सपोर्ट टूटा है, पता है नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, तो बस इस जगह से ट्रेड प्लान करो, सिंपल। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचोगे। प्रॉफिट का और लॉस का रेशियो है, उस रेशियो को मेंटेन करके चलना है। अगर आप 10 रुपए का लॉस दे रहे हो तो 20 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहिए। अपने एसएल और टीपी पे सटीक रहो, आप 100% प्रॉफिटेबल बनोगे। लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग भी बंद करनी पड़ेगी। चलो, इसमें $200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड। ये निफ्टी में भी अपना ट्रेड प्रॉफिट में आ गया और चल रहा है बढ़िया। देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। मैंने क्या बोला था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज करता है, ये जो कैंडल है बनी है इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और मैं सेलिंग की पोजीशन बना। मार्केट ने क्लोज कर दिया, इस जगह पे पहले ट्रैप किया, इस जगह पे पहले क्लोज करने की कोशिश की, किया क्या, नहीं, यहाँ से ऊपर गया, इस जगह पे अपन ने ट्रेड प्लान किया, ये आया पुल बैक, इंतज़ार करेंगे। शायद हो सकता है मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको पहले समझना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो।
भाई 11:30 बज गए, मुझे कुछ काम है। दैट्स वाई मैं ये अभी लाइव जो भी शूट कर रहा था ये बंद कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर। ऑर्डर एसएल और टीपी लगे हुए हैं, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एनालिसिस अच्छे से किया है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आपने इससे पोजीशन बनाई थी या आपने किसी और चीज़ से और डायरेक्शन से पोजीशन बनाई थी, और आपका एसएल हुआ, टीपी हुआ, क्या हुआ आप बताओ। और मेरा भी ट्रेड कैसे काम करता है, या एग्जीक्यूट हो जो हुआ है वो टीपी हिट होता है या एसएल जाता है, ये भी बताओ। मार्केट क्लोज होने के बाद आप एक बार चार्ट देख लेना, आपको समझ में आएगा मेरा एसएल गया है या टीपी गया। ओके, चलो गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में भी देखो इस जगह से ऑर्डर लेके ऊपर जा रहा है, शायद ये मेरा ट्रेलिंग एसएल खा जाएगा, देखते हैं। यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा। आने के बाद फिर देखेंगे क्या होता है। चलो, बाय बाय।